सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः भाग 5 पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो पंक्ति है, वाक्यांश है, ये पंक्ति ही पूछ ली जाती है सूक्ति के रूप में कि ये किसने कहा। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। यह पंक्ति मंत्री सुकनास कहते हैं उपदेश देने के समय, और चंद्रापीठ से कहते हैं। ते, ये जो ते पद आया है, इससे किसका बोध होता है? ते पद चंद्रापीठ के लिए प्रयोग किया गया है मंत्री सुकनास के द्वारा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। ते तुम्हारे, तुम्हारे उपदेशस्य उपदेश का काल समय है। अयमेव यह ही, यह तुम्हारे उपदेश का समय है। क्यों? च अनास्वादित विषय रसस्य। आस्वादित का अर्थ है स्वाद लिए हुए, अनास्वादित का अर्थ है आस्वादन ना किए हुए। और किसका आस्वादन ना किए हुए? विषय रसस्य, विषय रस का आस्वादन ना किए हुए। ते तुम्हारे उपदेशस्य उपदेश का समय अयमेव यह ही है। ऐसा कौन कह रहा? मंत्री सुकनास कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? चंद्रापीठ को कह रहे हैं। चंद्रापीठ कौन है? चंद्रापीठ राजकुमार हैं, तारापीठ राजा के पुत्र हैं। इनका राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए सुकनास द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। तो अब इसमें किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है? इसमें प्रश्न बन सकता है कि अनास्वादित विषय रसस्य कः चंद्रापीडः। अनास्वादित विषय रस वाला कौन है? चंद्रापीठ। विषय रस क्या हैं? ये शब्द स्पर्श रूप रस, ये जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, विषयों की ओर भागती हैं। तो चंद्रापीठ विषयों के रस का आस्वादन नहीं किया हुआ है, इसलिए मंत्री सुकनास कहते हैं कि यही तुम्हारे उपदेश का समय है। तो उपदेशस्य कालः कः अनास्वादित विषय रसस्य कालः उपदेशस्य समयः ना। ऐसे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लायक। अब है दूसरा, देखते हैं दूसरी पंक्ति। कुसुम शर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलम्यो गलत्युपदिष्टम अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतम च अविनयस्य। यहाँ तक का देखते हैं। कह रहे हैं कि ये तुम्हारे उपदेश का समय है, क्योंकि कुसुम सर प्रहार जर्जरिते। क्योंकि कुसुम सर का अर्थ है कामदेव। कुसुम सर का अर्थ है कामदेव। तो कामदेव के दूसरे सर का अर्थ है बाण। तो कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरिते, जर्जरित अर्थात छिदे हुए, कामदेव के बाण के प्रहार से छिदे हुए ही हृदय, छिदे हुए हृदय में। हृदय सप्तमी का एक वचन है, हृदय में इसका अर्थ होगा। कामदेव के बाण के प्रहार से छिदे हुए हृदय में गलत उपदिष्टम, उपदेश गुण बह जाता है। गलत यानी निकल जाता है या बह जाता है। जलमिव, जल के समान। जैसे कामदेव के बाण प्रहार से हृदय जर्जरित रहता है, छेद रहते हैं उसमें, जैसे किसी बर्तन में छेद होते हैं तो पानी निकल जाता है, वैसे ही अगर कामदेव के बाण के प्रहार से प्रभावित है हृदय, तो उपदेश रूपी जल जो होता है वो निकल जाता है। ये भाव है। अकारणम च भवति, और किस प्रकार का होता है? निरर्थक हो जाता है।
अकारणं च भवति का अर्थ है निरर्थक हो जाता है। तो निरर्थक तो हो ही जाएगा, क्योंकि उपदेश उसी को दिया जाता है ना जो उसे समझे और उसको उसके अनुसार चले, और जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो उपदेश गुण सुन तो लेता है लेकिन फॉलो नहीं करता, इसलिए निरर्थक कहा गया है ना। अकारणं च भवति, तो उसी जल के समान उपदेश निरर्थक हो जाता। किस जल के समान? जो जर्जरित हृदय रूपी पात्र में पड़ा हुआ जल जैसे निरर्थक रहता है। आगे है दुष्प्रकृतिर अन्वय। अन्वय का अर्थ है श्रेष्ठ वंश ना, अन्वय का अर्थ है श्रेष्ठ वंश, और श्रुतम का अर्थ है विद्या या शास्त्र। तो अब इस वाक्य का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं दुष्ट प्रकृति, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति का अन्वय श्रेष्ठ वंश में यदि जन्म हो जाता है तो श्रुतम, और वह शास्त्र का भी अध्ययन कर लेता है तो भी चा विनयस्य, तो भी वह अविनय का कारण होता है, अर्थात विनय का कारण नहीं होता है, अविनय का कारण होता है। कहने का तात्पर्य है दुष्ट व्यक्ति अगर अच्छे कुल में उत्पन्न भी हो जाता है, शास्त्र भी ग्रहण कर लेता है, तो भी वह विनय का कारण नहीं होता है, अपितु अविनय का कारण होता है। फिर अपनी बात की पुष्टि कर रहे हैं वैशंपायन और कह रहे हैं चंदन प्रभवो न दहत किम अनलः। कह रहे हैं क्या जो चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी से उत्पन्न जो अग्नि है ना दहती, क्या वह जलाती नहीं है? ऐसा कह रहे हैं किम अनलः, क्या जो अग्नि उत्पन्न होती है कहाँ से? चंदन प्रभवो, चंदन की लकड़ी से जो अग्नि उत्पन्न होती है न दहती, क्या वह जलाती नहीं है? अर्थात जलाती है। कहने का तात्पर्य है कि चंदन की लकड़ी शीतलता के लिए जानी जाती है, लेकिन जब उस लकड़ी में आग लगती है तो क्या वह जलाती नहीं है? अर्थात अवश्य जलाती है। इसीलिए कहे हैं कि दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति का जन्म यदि अच्छे कुल में हो भी जाता है और वह विद्या भी ग्रहण कर लेता है तो भी वह रावण छाप ही होता है, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब उसकी विद्या और सब उसका बेकार ही रहता, निरर्थक रहता है। फिर पुष्टि कर रहे हैं और कह रहे हैं किम वा प्रसम हेतु नापि न प्रचंडतरी भवति वडवा नलो वारिणा। आप क्या कह रहे हैं? अथवा, किम वा अथवा, क्या प्रसम हेतु नापि, प्रसम हेतु नापि, प्रसम का अर्थ है शांत करने के लिए, तो शांत करने का हेतु वारिणा जो जल है, शांत करने का हेतु जो जल है, वारिणा यानी कि जल, तो जो जल है वह जब प्रचंड तरी भवति, जब बहुत प्रचंड होता है, वडवा नलो वारिणा, जो समुद्र की आग के रूप में वह पानी की आग जो प्रचंड होती है, तो क्या वह विनाश का कारण नहीं होती है? यानी कहने का तात्पर्य है जैसे बड़वा नल है पानी की आग, जिसको भौगोलिक रूप से कह सकते हैं ज्वालामुखी जो समुद्र में फटते हैं, तो उसे पहले बड़वा नल कहा जाता था, पानी की आग। तो पानी तो वैसे प्रसम हेतु है, अर्थात शांति का कारण है, लेकिन जब वह बड़वा नल अर्थात पानी की आग लगती है समुद्र में तो प्रचंड तरी भवति, बहुत ही प्रचंड होती है, उसी दुष्ट व्यक्ति के समान। फिर कह रहे हैं गुरुपदेशश्च नाम परुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम अजलम स्नानम। गुरुपदेशश्च, गुरु का उपदेश, पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए, पुरुषों का अखिल मल प्रक्षालन, पुरुषों के संपूर्ण मल को धुलने में, प्रक्षालन धुलने में, तो कौन सा मल धुलने में? उनका मानसिक
मन मस्तिष्क के मल को धुलने में गुरु का उपदेश अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान के समान है। गुरु का उपदेश तो पुरुषों के मन मस्तिष्क के मैल को धुलने के लिए अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है, ऐसा समझेंगे। अगला देखते हैं, अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। ये गुरु के उपदेश की विशेषता बता रहे हैं अब कि पहली विशेषता क्या है गुरु के उपदेश की, अजलम स्नानम है। गुरु का उपदेश कैसा है? अजलम स्नानम कह गुरुपदेशः परुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन समर्थः कह गुरुपदेशः। ऐसे हम लोग वाक्य बना के संभावित प्रश्न जान सकते हैं। तो अनुपजात पलितादि वैरूप्य अजरम वृद्धत्वम, आजरम वृद्धत्वम। आजरम जरा माने होता है बुढ़ापा, और आजरम बुढ़ापा से रहित, वृद्धत्वम वार्धक्य है, वृद्धता है। अब कह रहे हैं गुरु का जो उपदेश है वह बिना बुढ़ापे के ही वृद्धत्व अर्थात वार्धक्य स्वरूप है। कैसे? अनुपजात पलितादि। अनुपजात का क्या अर्थ है? जो जैसे जब वृद्धावस्था आती है तो चेहरे पर और शरीर में विरूपता आने लगती है, उसी को अनुपजात कहते हैं। पलितादि वैरूप्य, और पलित कहते हैं बालों की श्वेतता को। तो गुरु का उपदेश इस प्रकार का होता है जिसमें पलितादि नहीं होता, अर्थात केश आदि की अनुपजात यानी विरूपता नहीं होती है, चेहरे की विरूपता नहीं होती है, बालों की विरूपता नहीं होती है, इसलिए अजरम वृद्धत्वम कहा गया है। बिना बुढ़ापे के वार्धक्य है गुरु का उपदेश, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क गुरुता को प्राप्त करता है, ना कि उसकी उम्र गुरुता को प्राप्त करती है। इसीलिए कहा गया अनुपजात पलितादि। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम कह गुरुपदेशः, आजरम वृद्धत्वम कह गुरुपदेशः। न ऐसे कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। अब ये तीसरी विशेषता बता रहे हैं गुरु के उपदेश की। पहली बताए थे क्या? गुरुपदेशश्च नाम परुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम समर्थः अजलम स्नानम गुरुपदेशः। फिर अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम गुरुपदेशश्च। अब ये फिर बता रहे हैं, अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। गुरुकरणम यानी कि गुरुता, गुरुता यानी भारीपन या स्थूलता। तो गुरु का उपदेश गुरुकरणम होता है, भारीपन वाला होता है, गुरुता वाला होता है। लेकिन अनारोपित मेदो दोषम, लेकिन वह मेद दोष उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात मोटापा, चर्बी आदि शारीरिक स्थूलता या मोटापन उत्पन्न नहीं करता है। ये तात्पर्य है। कहने का मतलब गुरु का उपदेश व्यक्ति के मस्तिष्क में गुरुता लाता है। उसका मस्तिष्क, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी बुद्धि बढ़ती है। उसका शरीर, उसके शरीर में गुरुता नहीं आती है, मस्तिष्क में गुरुता आती है। इसीलिए अनारोपित मेद दोषम कहा गया। मेद दोष एक मोटापा वाली बीमारी होती है। तो गुरु का उपदेश अनारोपित मेद दोष है। अगली क्या विशेषता है गुरु के उपदेश की? आसुवर्ण विरचन अग्राम्यम कर्णाभरणम। अग्राम्यम का पहले देख लेते हैं। ग्राम्य माने होता है गंवारूपन, और अग्राम्य का अर्थ है गंवारूपन से रहित, ऐसा समझेंगे। आसुवर्ण विरचन, आसुवर्ण
माने सुवर्ण से ना बना हुआ, वही तो होगा। आसुवर्ण विरचन, विरचन माने बना हुआ, आसुवर्ण सोने से ना बना हुआ। आसुवर्ण विरचन अग्राम्यम, यानी कि गंवारपन से रहित। ग्राम्यम का अर्थ है गंवार और अग्राम्यम का अर्थ है गंवारपन से रहित। तो बिना सोने से बना हुआ आभूषण के समान और गंवारूपन से रहित कर्णाभरणम, कान का आभूषण है। क्या? गुरुपदेशश्च, गुरु का उपदेश। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, गुरु का उपदेश बिना सुवर्ण का बना हुआ और बिना गंवारूपन से भद्देपन से रहित कर्णाभरणम, कान का आभूषण है, ऐसा समझेंगे ना। ये सब गुरु के उपदेश की विशेषताएं चल रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सूक्तियाँ, यहाँ से व्याकरणात्मक टिप्पणी और शब्दों के अर्थ बहुत पूछ लिए जाते हैं। जैसे अन्वयः का पूछ लेंगे, श्रुतम से क्या तात्पर्य है, बड़वा नल क्या है, वारिड़ा में कौन सी विभक्ति है, इस प्रकार ना। तो वारिड़ा में हम बताए हैं कि नहीं, वारिड़ा, वारिड़ा तृतीया विभक्ति का है, तृतीया का बहुवचन। वारि वारिणी वारिणी, वारि वारिणी वारिण वारिड़ा ना, तृतीया का बहुवचन। वारिड़ा तृतीया का एक वचन है, देखो हम गलत बता रहे हैं। वारि वारिणी वारिणी, वारि वारिणी वारिण वारिड़ा, ऐसे होगा, तृतीया का एक वचन ना। फिर होगा अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेग करः प्रजा गरः। अब इसको देख लेते हैं कि गुरु का उपदेश अतीत ज्योति। अतीत ज्योति का अर्थ है ज्योति से रहित। अतीत का अर्थ है रहित, जो बीत गया है, मतलब जिसमें जो नहीं है। तो अतीत ज्योति का अर्थ होगा ज्योति से रहित। अतीत का अर्थ यहाँ पर रहित ही होगा। तो ज्योति से रहित आलोकः, आलोक है, प्रकाश है। गुरु का उपदेश ज्योति अर्थात चमक के बिना क्या है, आलोकः, प्रकाश है। बिना चमक का प्रकाश है गुरु का उपदेश। यानी देखने में चमक नहीं लगती है, लेकिन जिस व्यक्ति में गुरु का उपदेश आ जाता है और वो गुरु का उपदेश मानता है, उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसका आलोक चारों ओर फैलता है। ये यहाँ पर सेंस है। नोद्वेग करः प्रजागरः, इसका क्या अर्थ है और कैसा है गुरु का उपदेश? प्रजागरः, यानी कि जागरण है, लेकिन कैसा जागरण है? नोद्वेग करः, यानी कि बेचैनी न उत्पन्न करने वाला, उद्वेग न उत्पन्न करने वाला। सामान्य रूप से जब हम जागते हैं तो बेचैनी होती है ना, लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा जागरण है जो संताप जन्य नहीं होता है। नोद्वेग करः होता है, न उद्वेग करः, नोद्वेग करः। तो अब हम लोग इसमें जो मुख्य मुख्य व्याकरण आई है उसको देख लेते हैं, और व्याकरण हम पीछे लिख कर लगा देते हैं, एक एक शब्द की व्याकरण। तो आप लोग पुस्तक उठाएं और पुस्तक से देखते जाएं कि व्याकरण के सारे मुख्य मुख्य अंशों की हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी, अर्थ आदि सभी चीज़ें हमने इसमें कर दी हैं। तो आप लोग देखें इसे, पुस्तक सामने रखकर जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले एक बार पढ़ लें, उसके बाद फिर देखें। ये यहाँ अयम मेव पैराग्राफ शुरू होगा अयम मेव से, और प्रजागरः तक की व्याकरण है आज की वीडियो में 5वें भाग में। अयम मेव से लेकर प्रजागरः तक 5वें भाग में। तो देखते हैं, अनास्वादित विषय रसस्य, जिसने विषय भोगों के रस का आस्वाद
नहीं लिया है। किसने नहीं लिया है? चंद्रापीड ने नहीं लिया है। कौन कह रहा है? सुकनास कह रहे हैं। अब आस्वाद की व्याकरणात्मक टिप्पणी। आ स्वाद धन कत प्रत्यय, आ स्वाद धन कत प्रत्यय होगा। फिर है न आस्वादितः विषय रसः, विषय रसः येन तस्य बहुब्रीहि समास। अनास्वादित विषय रसः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कुसुम शर सर प्रहार जर्जरिते, कामदेव के बाणों के प्रहार से छिन्न भिन्न। अब पूछ लेगा कुसुम सर का क्या अर्थ है? कामदेव। दूसरा जो शर है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बाण। शर माने बाण होता है। ठीक, तो ऐसे शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। और कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते में समास कौन सा है? कुसुमानि एव सराह यस्य सह कुसुम सरह बहुब्रीहि समास। हृदय में, हृदय का अर्थ है हृदय में, सप्तमी विभक्ति का रूप है। उपदिष्टम, उपदेश के रूप में दिया गया जो ज्ञान होता है, विषय। उपदेश धन कत प्रत्यय, उपदिष्टम में कत प्रत्यय है और ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। उपदिष्टः, उपदिष्टा, उपदिष्टम, ऐसे रूप चलेंगे। कत प्रत्यांत तीनों लिंगों में रूप चलते हैं ना, तो उपदिष्टम नपुंसक लिंग का, उपदिष्टः पुल्लिंग में होगा, उपदिष्टा स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा। फिर है जलम्यु, जल की भांति। जलम्यु के समान उपदेश हो जाता है कब? दुष्ट व्यक्ति के हृदय में पढ़कर। गलति बह जाता है, गलति शब्द का क्या अर्थ है? गलत उपदिष्टम, ऐसे आया है ना प्रयोग। गलति बह जाता है। गल धन लट प्रथम पुरुष एक वचन ना, गल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। अकारणम, न कारणम मिति अकारणम, नई समास। और आप लोगों को एक बात बतानी थी कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे नियमित रूप से आपको वीडियोज या फिर कोई सूचना देनी हो तो आपको मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी पढ़ के सुनकर हमें कमेंट भी अवश्य किया करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अन्वयः, अन्वय का अर्थ है श्रेष्ठ वंश, तो इस पे स्टार लगा लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। श्रुतम वा अथवा शिक्षा, श्रुतम से तात्पर्य शास्त्र, शिक्षा या विद्या से है। दुष्प्रकृतेः, दुष्टा प्रकृति यस्य सह बहुब्रीहि, दुष्ट प्रकृति जिनकी है वे ना, जिसकी है वह। चंदन प्रभवः, चंदनात् प्रभवो यस्य सह बहुब्रीहि समास। चंदन से उत्पन्न। पेज नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। प्रशम हेतुना, शांति अथवा बुझाने के कारण। प्रशमस्य हेतु तेन षष्ठी तत्पुरुष। वारिणा, वारिणा में तृतीया का एक वचन होगा। ठीक, वारिणा तृतीया का एक वचन, ये रूप वारि शब्द का ये रूप नपुंसक लिंग में चलता है। वारिणा से तात्पर्य यहाँ समुद्र के जल से है। बड़वा नल समुद्र के जल में उत्पन्न होती है। बड़वा नल कहते हैं पानी की आग को, दावा नल कहते हैं जंगल की आग को, जठरा नल कहते हैं पेट की आग को, ऐसे समझेंगे। बड़वा नलः समुद्र की अग्नि, तो इसका समास विग्रह 2 प्रकार से किया गया है। बड़वायाः अनलः षष्ठी तत्पुरुष ना, बड़वायाः अनलः षष्ठी तत्पुरुष, और बड़वाख्यः अनलः मध्य पदलोपी समास होगा। न प्रचंड तरी भवति, अधिक प्रचंड नहीं होती है, अर्थात होती है। अपने जो गुरु के उपदेश के पक्ष में जो
मंत्री सुकनास वक्तव्य कहते हैं उसका समर्थन भी करते हैं। गुरुपदेशः, गुरु का उपदेश, गुरोः उपदेशः षष्ठी तत्पुरुष। गुरुपदेशः में षष्ठी तत्पुरुष नाम निश्चय ही। अखिल मल प्रक्षालनम, समग्र मानसिक विकारों को धोने में समर्थ। आजलम, जल से रहित। अविद्यमानम जलम यस्मिन् तत् नई बहुब्रीहि। आजलम में नई बहुब्रीहि समास है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आजलम में नई तत्पुरुष मत कर देना, नई बहुब्रीहि है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम, जिसमें श्वेत केश आदि विरूपता उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा बुढ़ापा, ऐसी वार्धक्यता है। क्या? गुरुपदेशः। वैरूप्यम में प्रत्यय है सेई प्रत्यय। वैरूप्यम में कौन सा प्रत्यय है? सेई। फिर है न उपजातम, उप जन धन कत प्रत्यय। उपजात में कत प्रत्यय, जन धातु है, उपसर्ग है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अवश्य पढ़ें, क्योंकि बहुत पूछी जाती हैं और यहाँ से गलत भी बहुत होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को व्याकरणात्मक टिप्पणी अवश्य पढ़नी चाहिए। और इसमें अभी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी मुझे लगता है छूट गई है, क्योंकि इसमें हम 3 ही पेज लगाए हैं, हमने ध्यान नहीं दिया है। तो बाकी हमको लगता हम ऐसे ही बता देते हैं। ये यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी आप लोग सुन लें, थोड़ी सी रह गई ना, जैसे यहाँ से पलितादि वैरूप्यम से, यहाँ से अनुपजात से, यहाँ से व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ प्रजागरह तक की छूट गई है। एक पेज हम मेंशन नहीं किए, मुझे लगा। पलितादि वैरूप्यम यस्मिन् तद, तत् बहुब्रीहि समास। तो पलितादि वैरूप्यम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आजरम, जरा रहितम, जरा से रहित। अविद्यमाना जरा यस्मिन् तत्, इसमें भी आजरम में भी नई बहुब्रीहि है। फिर देख लेते हैं अनारोपित मेदो दोषम, इतने का देख लेते हैं। तो चर्बी के दोष अर्थात मोटापा से रहित, इसका अर्थ होगा। गुरु करड़म का देख लें। गुरु करड़म गुरुता या स्थूलता, तो इसके 2 अर्थ हैं। गुरुता का जब गुरु के उपदेश के पक्ष में लिया जाएगा तो गौरव अर्थ होगा, यानी गौरव बढ़ाने वाला होता है, गौरव उत्पन्न कराने वाला होता है। लेकिन जब जो है शारीरिक पक्ष में लेंगे, बेकार खराब पक्ष में लेंगे, दुष्ट के पक्ष में, तो शरीर की गुरुता अर्थात मोटापा होगा। और गुरु करणम में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? गुरु धन चुई धन क्री धन लुट प्रत्यय होगा ना। क्री धातु है, आगे गुरु, फिर चुई प्रत्यय, वो चुई उपसर्ग है, क्री धातु है, लुट प्रत्यय। सुवर्ण विरचनम का देख लेते हैं ना, जिसकी रचना सुवर्ण से रहित नहीं है। अच्छा, ये इसका हमने बता भी दिया है। अग्राम्यम, गंवारपन से रहित। कर्णाभरणम, कानों का आभूषण। कर्णयोः आभरणम, कर्णाभरणम षष्ठी तत्पुरुष। कर्णयोः आभरणम, कर्णाभरणम, ऐसे होगा। फिर है अतीत ज्योति, इसका देख लेते हैं। अतीत ज्योति, भौतिक चमक दमक से रहित, जिसकी ज्योति अतीत हो गई है, इससे रहित होता है, लेकिन फिर भी आलोक वाला होता है गुरु का उपदेश। अतीतम, अति ईणधन कत, अति ईणधन कत प्रत्यय अतीतम में। नोद्वेग करह, न उद्वेग करह, नोद्वेग करह। संताप या बेचैनी न उत्पन्न करने वाला। फिर है प्रजागरह। प्रजागरह का क्या अर्थ है? विशेष जागरण। प्रजागरह
विशेष जागरण, प्रकृष्टः जागरः प्रजागरः, ऐसा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, भाग 5 कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। पूरा सुखनासोपदेश जब हम कंप्लीट कर लेंगे, इसमें 25-26 पैराग्राफ हैं, आज हम 5वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इस महीने तो हम समाप्त कर ही ले जाएंगे। हमारी पढ़ाना तो हम बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमें समय कम मिलता है और स्कूल में भी काम आ जाते हैं, इसलिए रोज़ हम वीडियो भी नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं आप लोगों को। लेकिन हमारे पास जितना समय हमको मिलेगा, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग लाभ उठाते रहें। आज यहीं तक, और छठी वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।